एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को मेरे पापा से रिलेटेड एक किस्सा सुनाने वाली हूँ, मतलब एक बात बताने वाली हूँ। तो जब 2021 में मेरा CHO में सिलेक्शन हुआ था और मुझे वो जॉब नहीं करनी थी क्योंकि मुझे नोट सेट करना था। तो मेरे पापा ने, मम्मी ने, स्पेशली मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया कि नहीं नहीं, आई हुई नौकरी को नहीं ठुकराते हैं, और मतलब कि ठीक है। फिर मैंने उनको बोला कि मतलब अगर 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ा तो आप भरोगे? तो उन्होंने कहा कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे। मम्मी बोले भले मेरे गहने बेचने पड़ेंगे, बट तेरे को अगर वो जॉब लग गई ना तो ये जॉब छोड़ने के लिए जो पैसे लगते हैं हम दे देंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद से ही मतलब एक रहता है ना कि जब आपको आपकी ड्रीम जॉब नहीं मिलती है और आपको कोई दूसरी जॉब मिल जाती है। जो वो पेपर भी मैंने पापा के कहने पर ही दिया था, ये नहीं है कि मैंने किसी की सीट ख़राब करी। मैंने वो पेपर देने की भी मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया तो मुझे अगले साल नोट सेट नहीं देने को मिलेगा। तो मैंने वो पेपर दिया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। अब मुझे रोज़ डर लगता था कि जिस दिन इसकी ज्वाइनिंग आ जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा। और वो दिन आ गया और मेरे पापा ने मुझे बुला लिया उदयपुर से कि चलो अब ज्वाइन कर लो। तो मैंने उनको थोड़ा मनाने की कोशिश करी कि पापा पिछली बार मैंने क्वालिफाई कर लिया था, मेरी अच्छी खासी रैंक थी, मुझे थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, मैं नोट सेट क्लियर कर लूँगी, और अगर मैंने ये ज्वाइन कर लिया ना तो मैं एक बॉन्ड में फंस जाऊँगी, ठीक है। तो मेरे पापा ने कैसे भी करके मुझे मना लिया। उसके बाद में जब हम ज्वाइन करने के लिए वहाँ पर प्रतापगढ़ में शायद जाना था, तो हम लोग गए। तो वहाँ से लगा कर, मतलब प्रतापगढ़ मेरे साथ चलने से लेकर 3 दिन बाद उन्होंने ज्वाइनिंग दी। मतलब 3 दिन तक रोज़ हमको प्रतापगढ़ बुलाते थे और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग दी। तो वो रोज़ जितनी भी देर धूप में खड़ा रहना है मेरे साथ थे, क्योंकि उनको यूँ था कि अगर मैं थोड़ा सा भी यहाँ पे मैंने ढील बरत दी ना तो ये जॉब छोड़ देगी। उसके बाद मुझे सेमरथली, जो छोटी सादड़ी से बिल्कुल पास में है ना, और वहाँ पर गुर्जर कास्ट के बहुत सारे लोग हैं, तो वो मिला तो बहुत खुश हो गए। फिर भी मैं खुश नहीं थी। तो उससे पहले क्या था कि हमको हमारी PSC कारुंडा थी ना, तो वहाँ पर जाना पड़ता था। और मेरे पापा ने वहाँ पर जो 15 दिन मेरी ड्यूटी थी ना, 15 ही दिन मेरे को साथ में छोड़ने जाना, मेरे साथ 2 बजे तक ड्यूटी करना, क्योंकि उनके उस वक्त छुट्टियाँ थी और जो कोविड का टाइम चल रहा था। तो उन्होंने मेरे साथ ड्यूटी करी 15 दिन तक। तो मेरे साथ वाले सब लोग बोलते थे और तुम्हारे साथ तो मेरे पापा भी ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ 2 बजे तक रुकते थे। तो 2 बजे के दौरान जो वहाँ पर कोविड का जो पूरा लगता था ना, जिसमें टीचर्स भी काम करते थे सब, तो मेरे पापा फ्री नहीं बैठते थे, वो मेरे साथ में जॉब करते थे। मेरी जॉब में मेरी मम्मी बोलती थी 7,800 में 7,900 या 800 थे, मैं घर के 2 जने जॉब कर रहे हैं। तो मतलब वो चीज़ उस समय मुझे रियलाइज़ नहीं होती थी। मैं अभी कुछ दिनों पहले ये बात अपने यहाँ पर बता रही थी ना स्टाफ में, तो बोल रहे थे तुम्हारे पापा मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के सपनों के लिए अपनी जान लगा देते हैं। सच में उन्होंने मेरे साथ मेरी जॉब करी, और मेरे साथ वाले जितने भी थे ना सब बोलने लगे थे यार तुम्हारे पापा रोज़ रोज़ तुम्हारे साथ आते हैं। मुझे बहुत 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 अच्छा लगता था यार, कि मतलब मेरे पापा ने मेरे लिए मेरा इतना सपोर्ट किया है ना। सच में आई हैव बेस्ट फादर इन वर्ल्ड।